नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं में प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों का हल जानेंगे। प्रश्न 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं की पहचान से संबंधित वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। प्रश्न संख्या 1, 13/3125। तो हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 3125 में 5 से भाग देते हैं तो भागफल हमारा आता है 625। फिर 625 में 5 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल आता है 125। और फिर 125 में 5 से भाग देते हैं तो भागफल आता है 25। 25 में 5 से भाग देते हैं तो भागफल आता है 5। अब इसे 3125 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं और देखते हैं। 13/5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 यानी 13/5 का 5 की घात 5। हम लोग जानते हैं यदि किसी परिमेय संख्या का हर 5 की घात में होगा तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ 5 की घात 5 है तो यह दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। 13/5 की घात 5 पर दशमलव प्रसार शांत है। प्रश्न संख्या 2 भी साथ साथ बनाते चलेंगे। दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो 13/3125 दशमलव प्रसार शांत है तो इसे शांत दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे। 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है तो शांत दशमलव निकालने के लिए हम लोग जितना 5 की घात है हर में 5 की घात 5 है तो हम लोग अंश और हर में 2 की घात 5 से गुना कर देते हैं। तो हम लोग गुणनफल करते हैं तो हो जाता है 13 गुने 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 यानी 13 गुने 32 बट्टा 10 की घात 5। अब गुना कर लेते हैं तो गुणनफल आ जाएगा 416 और आ जाएगा 1 पर 5 शून्य यानी 1 लाख। 416 बट्टा 1 लाख। अब हम लोग दशमलव बनाते हैं तो नीचे तो हर में 5 शून्य है तो सबसे पहले 416 लिख देते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो हर में 5 शून्य है तो दाएं से बाएं की तरफ दशमलव देने की प्रक्रिया करते हैं तो अंक गिनते हैं 1 2 3 4 5। हम लोग दशमलव देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाता है 0.00416। दूसरा प्रश्न है 17/8। तो हर में 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 की घात 3 हो जाता है। 8 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो हमें 2 की घात 3 प्राप्त होता है। तो लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार है। चूंकि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है इसलिए इसे शांत दशमलव बनाएंगे। तो हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड पहले ही देख रखे हैं 2 की घात 3 होता है। तो हम लोग जानते हैं पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा है जो जितना 2 की घात रहेगा उतना 5 की घात से अंश और हर में गुना कर देंगे। तो हम लोग अब गुना करते हैं 17 गुने 125 बट्टा 10 की घात 3।
अब हम लोग गुना करते हैं तो गुणनफल आता है 2125 बट्टा 1000। हम लोग देखते हैं कि हर में 3 शून्य है, तो हम लोग 3 अंक दाएं से बाएं की तरफ 3 अंक बाद दशमलव दे देंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 2.125। तीसरा प्रश्न है 64 बट्टा 455। तो हम लोग 455 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, तो 64 बट्टा हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 13। अब हम लोग जानते हैं कि यदि किसी परमेय संख्या के हर में 2, 5 या 2 और 5 दोनों की घात में रहे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, लेकिन यहाँ 2 और 5, यहाँ 5 के अलावे 7 और 13 है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो हम लोग लिखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। चौथा प्रश्न है 15 बट्टा 1600। तो हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, लिखेंगे 2 की घात 6 गुने 5 की घात 2। हम लोग जानते हैं कि जब हर 2 की घात गुना 5 की घात में रहे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, तो हम कह सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार है। चूंकि 15 बट्टा 1600 का दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार लिखते हैं 15 बट्टा 1600 में 1600 का अभाज्य गुणनखंडन हम लोग जानते हैं, जो 15 बट्टा 2 की घात 6 गुने 5 की घात 2। हर को 10 की घात में बनाना है, तो यहाँ पर 2 की घात 6 है और 5 की घात 2 है, तो हम लोग एक समान घात बनाने के लिए 5 की घात 4 से अंश और हर दोनों में गुना करते हैं। तो 15 गुने 5 की घात 4 का गुणनफल हो जाएगा 15 गुने 625, और यह हो जाएगा हर हमारा हो जाएगा 10 की घात 6। अब हम लोग गुना कर लेते हैं, तो हमारा गुणनफल आता है 9375 बट्टा 10 की घात 6। तो इसे सामान्य बना लेते हैं, एक पर 6 शून्य लिखते हैं नीचे में। अब हम लोग देखते हैं कि ऊपर में 4 अंक है, ऊपर में 4 अंक है, दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ हम लोग अंकों की गिनती करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारा उत्तर आता है 0.009375। पांचवा प्रश्न है 29 बट्टा 343। तो हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, तो लिखेंगे 29 बट्टा 343 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, तो हमारा अभाज्य गुणनखंडन आएगा 7 गुने 7 गुने 7, यानी 29 बट्टा 7 की घात 3। तो हम लोग जानते हैं जब किसी परमेय संख्या का हर 2 की घात में रहे या 5 की घात में रहे या 2 की घात गुना 5 की घात में हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ 7 की घात में है, अतः तो 29 बट्टा 343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग नहीं निकालेंगे। छठा प्रश्न है 23 बट्टा 2 की घात 3 गुने 5 की घात 2। तो हम लोग जानते हैं जब हर 2 की घात गुने 5 की घात में हो, तो उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लोग लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार है। चूंकि छठा प्रश्न का दशमलव प्रसार शांत है, अतः हम लोग इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हर में 2 की घात 3 के रूप में है और 5 की घात 2 के रूप में है। तो हम लोग हर में 10 की घात 3 बनाने के लिए 5 की घात 1 से
अंश और हर में गुना करते हैं तो गुणनफल लिखेंगे 23 गुने 5 बट्टा 10 की घात 3। अब हम लोग गुना कर लेते हैं तो हमारा गुणनफल आ जाता है 115 बट्टा 1000। दशमलव प्रसार निकालते हैं तो ऊपर में 3 अंक है और नीचे में 3 शून्य है, तो दाएं से बाएं की तरफ 3 अंक बाद हम लोग दशमलव देते हैं तो हमारा उत्तर प्राप्त होता है 0.115। सातवां प्रश्न देखते हैं 129 बट्टा 2 की घात 2 गुना 5 की घात 7 गुना 7 की घात 5। अब हम लोग जानते हैं कि जब परमेय संख्या का हर 2 की घात गुना 5 की घात में रहे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन यहाँ पर 2 की घात 2 गुने 5 की घात 7 गुने 7 की घात 5 है, यानी 2 की घात और 5 की घात के अलावा भी एक संख्या है 7 की घात 5। अब हम लोग अंश देखते हैं, जो कहीं यह भाग लग जाए तो ये ऐसा संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है 6 बट्टा 15। तो हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो 3 गुने 5 आता है, लेकिन हम लोग संभावना तलाश करते हैं कि क्या यह 3 अंश में भाग लग सकता है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंडन होगा 2 गुने 3। अब हम लोग संभावना तलाश करते हैं कि अंश में क्या हर से किसी संख्या में भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हर और अंश 3 से विभाजित हो रहा है, तो हमारा सामान्य रूप आता है 2 बट्टा 5। 6 बट्टा 15 का सामान्य रूप आता है 2 बट्टा 5। हम लोग जानते हैं कि यदि हर 5 की घात में रहे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, तो हम लोग लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार है। क्योंकि 6 बट्टा 15 का दशमलव प्रसार शांत है, अतः इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं तो लिखेंगे 6 बट्टा 15 गुना 2 गुना 3 बट्टा 3 गुना 5। अब हमारा 3 विभाजित हो जाता है तो सामान्य रूप आता है 2 बट्टा 5। यहाँ हर 5 है अर्थात 5 की घात 1 है, अतः 2 की घात 1 से अंश और हर में गुना करते हैं तो गुणनफल आता है 2 गुने 2 बट्टे 10 की घात 1, यानी 4 बट्टा 10 अर्थात 0.4। हमारा उत्तर आता है 0.4। 9वां प्रश्न है 35 बट्टा 50। तो हम लोग यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, यानी 50 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो 50 का अभाज्य गुणनखंडन प्राप्त होगा 2 गुने 5 गुने 5 अर्थात 35 बट्टा 2 गुना 5 की घात 2। हर को 10 की घात 2 बनाने के लिए हमें 2 की घात 1 की आवश्यकता है, तो उसे हम लोग अंश और हर में 2 की घात 1 से गुना कर देते हैं तो हमारा गुणनफल आता है 70 बट्टा 10 की घात 2 अर्थात 70 बट्टा 100। अब हम लोग इसे दशमलव रूप में लिखते हैं तो 0.7 शून्य शून्य काट देते हैं तो हमारा उत्तर प्राप्त होता है 0.7। और प्रश्न है 35 बट्टा 50। तो हम लोग 50 हर 50 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो गुणनखंडन प्राप्त होता है 2 गुने 5 गुने 5 अर्थात 35 बट्टा 2 गुने 2 की घात 1 गुने 5 की घात 2। तो हम लोग जानते हैं अब किसी परमेय संख्या का हर 2 की घात गुना 5 की घात में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, तो यह दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। तो हम लोग लिखेंगे यह शांत दशमलव
प्रसार है। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है 77/210। तो हम लोग हर 210 का आभाज्य गुणनखंडन करते हैं, तो हमारा आभाज्य गुणनखंडन प्राप्त होता है 77/2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। अब हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 आ रहा है, तो हम लोग संभावना तलाश रहे हैं। जो यह अशांत आवर्ती दशमलव है, लेकिन संभावना अंश में तलाशते हैं। जो क्या यह शांत दशमलव विभाजित होने पर शांत दशमलव हो सकता है, तो हम लोग अंश का भी आभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो आभाज्य गुणनखंडन आता है 7 गुने 77 का आभाज्य गुणनखंडन प्राप्त होता है 7 गुने 11। तो हम लोग अब लिखते हैं 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। तो 7 विभाजित हो जाता है, सामान्य रूप प्राप्त होता है 11/2 गुना 5 गुना 3। हम लोग जानते हैं कि जब किसी परमेय संख्या का हर 2 की घात गुना 5 की घात में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। उसके अलावा यदि कोई तीसरी संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाता है। तो यहाँ 2 और 5 के अलावा तीसरी संख्या 3 है। 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अर्थात प्रश्न संख्या 10 77/210 अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। वर्ग 10 के और प्रश्नों का हल जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।